सोचिए जरा, जिस धरती मेरठ ने साल 1857 की क्रांति की ज्वाला जलाई थी, जहां अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जहां कोतवाल, धन सिंह गुर्जर जैसे वीरों ने अपने लहू से स्वतंत्रता की नींव लिखी थी, वही धरती आज किसी की जबान पर मिनी पाकिस्तान कहलाए तो यह अपमान नहीं है। क्या ये बलिदानों की स्मृतियों पर चोट नहीं है? जी हाँ, ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं है, बल्कि खुद को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य ने कहे हैं। वही रामभद्राचार्य जो मंच से धर्म और आध्यात्म की बातें किया करते हैं, लेकिन अब उन्हीं की जबान से जहर टपक रहा है। एक और मुख्यमंत्री उसी उत्तर प्रदेश को राम राज्य कहकर गौरव गान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक तथाकथित संत मेरठ जैसे क्रांतिकारी जिले को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य ने अपने बयानों में ब्राह्मण समाज पर भी अमर्यादित हमला बोला है। साथ ही आपको बताएं, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार किया है। पाठक, चौबे, उपाध्याय और दीक्षित जैसी बिरादरियों को उन्होंने नीच ब्राह्मण कहकर संबोधित कर दिया। सोचिए, जिस ब्राह्मण परंपरा ने वेद पुराण और धर्म शास्त्रों की रक्षा करी, उसी परंपरा का अपमान एक साधु की जबान से निकलता है। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आप खुद सुनिए। रामभद्राचार्य जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। यही नहीं, किसानों पर भी कटाक्ष, दलित और पिछड़े समाज पर तंज और नेताओं के लिए व्यंग्य। रामभद्राचार्य के प्रवचन बार बार समाज में विभाजन और अपमान के बीज बोते नजर आए हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रवचन की व्यास पीठ से धर्म और कर्म की बातें करने वाला कोई साधु इस तरह जहर उगल सकता है? और अगर उगल भी रहा है तो क्या उसे संत कहा जाए या फिर पाखंडी? ये महज बयान नहीं, ये समाज को बांटने की कोशिश है। और इसीलिए ध्यान दीजिए कि जब कोई संत जहर बोलता है तो उसकी गूंज आम आदमी के दिल तक जाती है, उसकी बातों से विवाद और वैमनस्य पनपता है। इसीलिए अब समाज को ही ये तय करना होगा कि हम ऐसे जहर फैलाने वालों का विरोध करेंगे या फिर आंखें मूंद कर उन्हें पूजते रहेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस धरती ने साल 1857 में गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, वही धरती अब नफरत के नाम पर मिनी पाकिस्तान कहलाए, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि संत की आड़ में अगर राजनीति, नफरत और अपमान का धंधा चल रहा है, तो क्या मौन रहना भी उतना ही अपराध नहीं है? इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।